आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट। तो सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर, जहाँ मैं चित्रकला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, भारतीय इतिहास से संबंधित संपूर्ण जानकारी, और हम पढ़ रहे हैं भारतीय चित्रकला का संपूर्ण इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल पढ़ लिया और सिंधु सभ्यता से भी कुछ चीजें हमने पढ़ी। पिछली वीडियो सभ्यता की विषय में जानकारी दी कि और कब इसकी खोज हुई, किस तरीके से खोज हुई। तो आज हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो है कि किस स्थल की खोज कब हुई, उसकी खोज किस सरल तरीके से कोशिश करूंगी आपको बताई। और आज की वीडियो कुछ छोटी स्थानों को किसने खोजा, किस नदी के किनारे है, किस स्थान के किनारे आज करूंगी, तो बने रहिए हमारे हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, तो कुछ मजाक के अंदाज में, कुछ अच्छे या हम कह सकते हैं हड़प्पा नामक स्थल की। कौन सा स्थल? हड़प्पा। अब हड़प्पने का मैडम हमारे अंदर तो है नहीं, भारत के अंदर तो है नहीं। पाकिस्तान में हमारे कश्मीर को तो हड़पना चाहता है पाकिस्तान, हड़प्पा तो पाकिस्तान में है। और हड़पने के लिए बड़ा बंद वो के लिए पाकिस्तानी आते हैं तो बड़ा लालच लोलुप देते हैं, बड़े शाही तरीके से आते हैं। तो कौन सा जिला है? शाही। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की तो है नहीं। हड़प्पा ये एक स्थान है, स्पेशली किसी का नरेंद्र कनिंघम ने इसके साक्ष्य दिए थे, लेकिन स्पेशली श्रेय केवल उत्खननकर्ता का श्रेय जाता है। और यहाँ से शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता। 1921 ईस्वी में इस सभ्यता का या इस स्थान का, हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने करवाया। किसने करवाया? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया। तो भारत कहता है सह लेंगे, दया करेंगे, कश्मीर नहीं देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा ज्वलंत लेके चलना है ताकि आपको याद रहे, इसलिए। और नदी कौन सी है? रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी है। तो भैया एक बात बताओ, जब हड़प्पने आएगा हमारे कश्मीर को, ये पाकिस्तान हड़प्पने आएगा, तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहेगा? देखो ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत है, लेकिन मैं इसको समझा नहीं आपको कि ये हड़प्पने तो क्या ये चुपचाप बैठा रहेगा? इसने कहा नहीं जी, मैं क्या करूंगा, हमारे देश के सैनिक क्या करेंगे, इनको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, बना देंगे मुर्दों का टीला। पूरे पाकिस्तान को क्या बना देंगे? मुर्दों का टीला। अब मैडम टीले से यहाँ क्या लेना देना? नहीं है ना। मोहनजोदड़ो जिसे कहते हैं मृतकों का टीला, वो कहाँ है? पाकिस्तान में है, लड़काना जिले में। ये जो बचकानी हरकतें करते रहते हैं ये पाकिस्तानी, तो लड़काना जिले में बना देगा बाद। तो मोहनजोदड़ो या मृतकों का टीला कहाँ स्थित है? तो आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज, इसका उत्खनन आर.डी. बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। और कब करवाया था? 1922 ईस्वी में। किसने करवाया था? राखाल दास बनर्जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1922 ईस्वी में करवाया था। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु नदी के किनारे क्या है? मृतकों का टीला है। नदी के किनारे मार मार के पाट दिए कतई इंडिया वाले पाकिस्तानियों को। और यहाँ क्या हो गया? मृतकों का टीला। तो यहाँ क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। और कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? जिला में, क्योंकि इनकी आदतें रहती है लड़कइयां वाली, मतलब बच्चों वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुतकांगेडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान
बलूचिस्तान में। तो भाई सूतकांगे डोर ये पकड़ के चल रहे हैं बलूचिस्तानी। बलूचिस्तान कहाँ पड़ रहा है? सूतकांगे डोर में। याद रखें, बलूचिस्तानी क्या पकड़ कर चलते हैं? डोर पकड़ के चलते हैं। सूतकांगे डोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कहाँ पड़ता है? वो पाकिस्तान में पड़ता है। अब इसकी खोजकर्ता का नाम है, सन 1924 में एमजी मजूमदार ने देखा इसे। किसने देखा? एमजी मजूमदार ने देखा सूतकांगे डोर नामक स्थान को। दौड़े दौड़े गए भैया आर्यन स्टाइल के पास। बोले चलो अंग्रेज बहादुर, आप खोदा चल के, वहाँ उत्खनन करवा चल के, वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे इनको हड़प्पा में मिले, जैसे इनको मोहनजोदड़ो में मिले, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले, ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं, चलो जल्दी। तो आर्यन स्टाइल दौड़े 1927 में, 3 साल बाद। तो 1924 में एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की और 1927 में किसने इसका उत्खनन करवा दिया? तो आर.एल. स्टाइन ने इसका उत्खनन करवा दिया। और किस नदी के किनारे थे? तो दास नदी के किनारे। किसने उत्खनन करवाया? आर.एल. स्टाइन ने। किसने खोज की? एमजी मजूमदार ने। कहाँ पड़ता? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में क्या में कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में। क्या पड़ता है? चन्नू दड़ो पड़ता है। चन्नू दड़ो की खोज किसने की? तो 21 ईस्वी में एमजी मजूमदार ने देखा। और अंग्रेजों की आदत थी कि कुछ भी इनको न मिलने पाए, कोई भी श्रेय इनको न मिलने पाए। तो यहाँ भी 1935 में कूद पड़े अर्नेस्ट मैके। इन्होंने कहा मैं ही खोदूंगा, मजूमदार नहीं खोदेंगे। उन्होंने क्या किया? उत्खनन करवाया 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने, क्योंकि उन्हें भी श्रेय लेना था भाई। तो वो गए, अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन करवा दिया 1935 ईस्वी में। एमजी मजूमदार ने 1931 में खोजा और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने उत्खनन करवाया। किसका? तो याद रखिए, चन्नू दड़ो का। किसका? चन्नू दड़ो का। एक बात बताओ, चूहे जो होते हैं तो जो है बिल बनाते हैं। याद रखो, मजूमदार या चूहा। ठीक है, तो याद रखो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो आगे कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या पड़ता है? कोट दीजी सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और इसकी खोज किसने की? तो याद रखिए, कोट की खोज ध्रुवे महोदय ने की। और कब की? तो 1935 में की। कब की? 1935 ईस्वी में की। किसने की? ध्रुवे महोदय ने की। आते हैं 1957 तक फजल अहमद ने, कोई अंग्रेज लेकिन कर लेंगे। तो फजल अहमद ने 1955 से 57 के मध्य यहाँ उत्खनन कार्य कर। किसने? कोई वो नहीं है कोट दीजी के। आगे बढ़ते हैं, रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ता है? रोपड़ पर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है? गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है? हमारी धान की रुपाई होती है। सबसे ज्यादा फसल जहाँ रोपी जाए वो है पंजाब। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है? पंजाब में। पंजाब की खोज की बीवी लाल ने सन 1950 में। बीवी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, इनका पूरा नाम था ब्रजवासी लाल। बीवी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल। सन 1950 में बीवी लाल ने खोज की और सन 1953 यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन समूह है। उनमें से एक नदी है सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। तो किस नदी के किनारे पड़ता है? सतलज के किनारे पड़ता है। एक बात बताओ, बीवी कैसी होती है? लज्जावान होती है। बीवी कैसी होती है? लज्जावान होती है। और पंजाबियों की बीवी होती है थोड़ी उपकड़ होती है। तो याद रखो, उपकड़ मतलब रोपड़। और ऐसे सारे पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं। तो उपकड़ रोपड़। और कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में। पंजाब। और बीवी कैसी होती है? शर्मीली मतलब सतलज। लज माने लाज, लज्जावान। तो लज्जा से पूर्ण सतलज नदी के किनारे। और किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करवाया 1953 से 55 ईस्वी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कालीगंगा।
कालीबंगा में जहाँ पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, या इसका नाम है काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा। तो काले रंग की चूड़ियां, यहाँ चूड़ियों के साक्ष्य में मिले हैं। ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? गंगानगर राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ पड़ता है? तो भारत में। याद रखो, राजस्थान की औरतें आज भी भर भर आस्तीन चूड़ियां पहनती हैं। कितनी? बिल्कुल। ये मान लो उनकी स्लीव्स, ये उनकी स्लीव्स होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक वो खूब चूड़ियां पहनती हैं। और गंगानगर मानी जाती है। तो कालीबंगा कहाँ मिला? गंगा गंगा मैया को भी चूड़ियां अर्पित की जाती हैं। इसकी खोज किसने की? 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। 19 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। और 19 बीवी लाल और बी के थापड़, जब बिगड़ जाए बीवी तो क्या करती है? दे थापड़, दे थापड़। तो बीवी लाल और बी के थापड़ दोनों ने कालीबंगा का उत्खनन करवाया। क्या करवाया? उत्खनन करवाया। किसने? बीवी लाल और बी के थापड़ ने। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी, हाकड़ा नदी। घग्गर नदी या हाकड़ा नदी, घग्गर को आंकड़ा या हाकड़ा नदी, दोनों घग्गर या हाकड़ा नदी के किनारे क्या? कालीबंगा। एक थी काली काली औरत, या काली चूड़ियों वाली, या काली औरत, वो गई बिगड़, तो गई अपने घर। ये बीवी, वही बीवी, और इसने मारे बीवी लाल और बी के थापड़, ये गुस्से में चली गई घर। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। चलो आगे बढ़ते हैं। लोथल भारत में, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में। सभ्यता का इकलौता बंदरगाह या भारतीय सभ्यता का सबसे पहला बंदरगाह। लोथल का खोजकर्ता का पता नहीं। इसका उत्खनन किसने करवाया? 1954 से 55 ईस्वी में S.R. राव ने करवाया। किसने करवाया? S.R. करवाया। किस नदी के? भगवान नदी के किनारे है। लोथल का उत्खनन राव ने करवाया। किनारे है तो भगवान नदी के किनारे है। फिर आता है आलमगीरपुर। क्या? आलमगीरपुर का बागपत मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और देश क्या होगा? भारत होगा। आलमगीरपुर का भी यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन कार्य करवाया। याद रखना, किसने करवाया? यज्ञ करवाया 1958 ईस्वी में। किस नदी के किनारे पड़ता है? हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अगला धौलावीरा, श्वेतकूप जिसे कह सकते हैं। धौलावीरा, इसका अन्य नाम श्वेतकूप है। याद रखना। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? कक्षकारण गुजरात में। कहाँ पड़ता है? कक्षकारण गुजरात में। इसका उत्खनन किसने करवाया? R.S. विष्ट ने। S.R. राव है और R.S. विष्ट है। तो R.S. विष्ट ने 1990 या 91 ईस्वी में धौलावीरा का उत्खनन करवाया। धौलावीरा जो कि कक्षकारण गुजरात में पड़ता है। आप लोग याद रखें। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सबसे ज्यादा रंग कहाँ है? गुजरात में है। कपड़ों का काम कहाँ होता है? गुजरात में। तो सबसे ज्यादा रंगों का काम कहाँ होगा? गुजरात में। टेक्सटाइल, जितना कपड़ों का बहुत ज्यादा कंपनी फैक्ट्री होती है, कहाँ है? गुजरात में। तो रंग कहाँ है? गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। और इसका उत्खनन किसने करवाया? तो माधव स्वरूप वत्स ने करवाया 1953 ईस्वी में। किसने करवाया? 1953 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स ने करवाया। और ये किस नदी के किनारे? तो मादर नदी के किनारे है। कौन सी नदी? तो मादर नदी के किनारे है। अब यहाँ इसके उत्खननकर्ता का नाम नहीं मिलता। फिर एक दायमाबाद हम लोग ताम्रपाषाण काल में भी पढ़ चुके हैं। दक्षिण में दायमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र है, ये भी याद रखना। तो दायमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दाइमा कहाँ रहती है? दाइमा रहती है महाराष्ट्र में। दाइमा कहाँ रहती है? आती है बाद में। तो दाइमा बाद में आना, ये कहाँ रहती है? महाराष्ट्र में। और इनका उत्खनन किसने करवाया? माधव स्वरूप की बहन दादी अम्मा, तो ये खोजने गए, जो मिली महाराष्ट्र में। माधव स्वरूप को दादी अम्मा महाराष्ट्र में। और कब मिली? तो 1974 ईस्वी में मिली। कब मिली? तो 1974
1474 ईस्वी में मिली। आप लोग बताना माधव स्वरूप की दादी अम्मा कहाँ मिली। देखिए माधव स्वरूप वत्स है, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हम याद करवाने के लिए आपको ऐसे बोल देते हैं, ये ट्रिक है। माधव स्वरूप वत्स की दादी अम्मा 1974 में कहाँ मिली, तो कहाँ मिली, महाराष्ट्र में मिली, याद रखना। ये किस नदी के किनारे है, गोदावरी की सहायक नदी। ये गुस्सा गई थी दादी अम्मा, वहां बैठी जाती नदी, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे महाराष्ट्र में। फिल्म तो महाराष्ट्र में पाए, तो दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। मुंडीघाट या अफगानिस्तान, मुंडीघाट कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। सुदगोई मुंडीघाट कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो जी हाँ, बस आज वीडियो में हम इस को मैंने बताया है, कोशिश की है कि आपको याद रहे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इस तकनीकियां है, जैसे आप खुद को समझा सकते हो, खुद जैसे उनको जैसे हो वैसे क्या करिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंधु की प्रमुख व्यापार क्या थे, क्या वो व्यापार में आयात करते थे, किस स्थान से क्या प्राप्ति, थोड़े अलग अंदाज। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करके